बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश का बजट का। तो लंबे समय के इंतजार के बाद आज वो घड़ी आ गई है जब मध्य प्रदेश वासियों को बजट का जो इंतजार था वो आज पूरा हो जाएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज बजट पेश करने वाले। मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज विधानसभा में बजट पेश करेंगे। संभावना है कि यह बजट 4 लाख करोड़ से ज्यादा का हो सकता है। इस बजट में प्रदेश के सभी वर्गों को साधने की कोशिश रहेगी। सरकार का किसान, युवा, गरीब और महिलाओं पर विशेष तौर पर फोकस रहेगा। दूध उत्पादकों को बोनस, किसानों को सोलर पंप, युवाओं को नौकरी समेत बजट में कई ऐलान होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी की 4 थीम गरीब, किसान, महिला और युवा के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरीकरण की झलक भी इसमें देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारी भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर आस लगाए हुए बैठे हैं। हालांकि मोहन सरकार बजट के जरिए कर्मचारियों को होली के पहले खुशखबरी भी दे सकती है। तो आज मध्य प्रदेश वासियों के लिए बड़ा दिन है क्योंकि मध्य प्रदेश का आज बजट पेश होने वाला है। हर वर्ग को इस बजट से काफी कुछ उम्मीदें हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है। तो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज बजट पेश करेंगे। आपको बता दें कि 4 लाख करोड़ से अधिक का बजट इस बार पेश किया जा सकता है। हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए इस बार का बजट पेश किया जाएगा। और चलते सीधे जबलपुर आपको ले चलते जहां पर हमारे सहयोगी फतेह सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फतेह, आज मध्य प्रदेश का बजट पेश होने वाला है। हर वर्ग को सरकार साधने की कोशिश करेगी। हर वर्ग को उम्मीद है इस बजट से। क्या कुछ वहां के वासी उम्मीद लगाए बैठे हैं बजट से? जी बिल्कुल, केंद्र सरकार के बाद जो मध्य प्रदेश सरकार है अपना दूसरा बजट ये जो है पेश करने जा रही है और इसमें 4 लाख करोड़ से ज्यादा का जो बजट यहाँ पर रखा गया है वो यहाँ जो वित्त मंत्री हैं जगदीश देवड़ा वो यहाँ पेश करेंगे। और इसमें जो संस्कारधानी जबलपुर के लोग हैं काफी उम्मीद है यहाँ पर लगाए बैठे हैं कि जो इस बार का जो बजट है वो उनके लिए राहत भरा रहेगा। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। भाई साहब, क्या उम्मीद कर रहे हैं बजट को लेकर? बजट को लेकर मेरी उम्मीद ये है कि जो अभी हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से मिलकर एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करा था जिसमें बड़े बड़े उद्योग लगाने की बात करी थी। डबल इंजन सरकार है, तो मेरी पूरी उम्मीद है उस समिट में जो जो बातें हुई हैं, जो जिन्होंने बातें करी हैं या जो उद्योग लाए, वो उद्योग हमारे धरातल में उतरना चाहिए। क्योंकि मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं आपके देखेंगे तो बहुत ही अपॉर्चुनिटिस्ट बड़ा राज्य है। यहाँ पर सुविधाओं की कमी नहीं है, संपत्ति की कमी नहीं है, संसाधन की कमी नहीं है। तो उसको यहाँ पर किसी भी रूप में वो उद्योग धरातल पर लाना जरूरी है क्योंकि कोई भी देश की तरक्की उसके मैन्युफैक्चरिंग से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो हम कहीं ना कहीं उसमें लैग कर रहे हैं, तो वो बढ़ाना बहुत जरूरी है। युवाओं की बात करें, रोजगार को लेकर क्या व्यवस्था यहाँ पर बनाई जानी चाहिए बजट में? युवाओं के रोजगार की बात करें तो सर कहीं ना कहीं उद्योग संवर्धन जब बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। क्योंकि सीधी सी बात है, कोई जहीं पर बड़ी फैक्ट्री स्थापित होती है, बड़ा कारखाना स्थापित होता है तो वहां रोजगार के ऑप्शन अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। तो इसको मध्य प्रदेश सरकार को बहुत अच्छे से सोचना चाहिए, समझना चाहिए और वहां पर उसको प्रयास पूरे करने चाहिए। पिछले साल जो बजट पेश किया गया था उसमें कुछ योजनाएं रखी गई थी, वो योजनाएं भी कुछ अधूरी देख रहे हैं आप? हाँ जी, मैं काफी योजना अधूरी देख रही। हमारे यहाँ पिछले साल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफी बातचीत हुई थी, तो कहीं ना कहीं देखें तो बड़े स्तर पर तो प्रोजेक्ट हुए हैं, लेकिन जो अंदरूनी में शहर के अंदर होना, ग्रामीण में होने चाहिए, शहरों के आपके रोडों के ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं छूट गए हैं, उसको उनको पूरी तरह से करना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ पेंशनर भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं। भाई साहब, आप पेंशनर हैं, रिटायर्ड कर्मचारी हैं, क्या उम्मीदें कर रहे हैं इस बार बजट को लेकर? बजट को लेकर ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमें तो ये जो बाल बच्चे वगैरह जो जिनकी सर्विस वगैरह नहीं है, ट्रेनिंग होल्डर हैं, इनको नए लोगों को जैसे ITI वगैरह स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, इनको तैयार करना चाहिए। गांव-गांव में भी तैयार करना चाहिए तहसील लेवल पर, ताकि लोग वहां जाके अपने कुछ प्रशिक्षण वगैरह लें और अपने रोजगार वगैरह डालें। और जो शहर से लोग बाहर जा रहे हैं, शहर से जो लोग बाहर जा रहे हैं, तो ये ओल्ड एज में माँ बाप जो यहाँ हैं उनके लिए बड़ी कठिनाई और संकेत के निर्देश हैं कि आगे अगर इनको थोड़ा बचाना है अपने ओल्ड एज में लोगों को सेवा करने के लिए,
तो उन बच्चों को बाहर माइग्रेट ना हो, तहसील में, जिले में, बड़ी सिटीज में, वो यहीं के यहीं अपना काम करना चाहते हैं। मगर ये जो आजकल जो 25-50 हजार, 80 लाख और एक करोड़ के जो वो हैं, तो उसमें लोग उतनी दूर जाते हैं और अपना भरण पोषण भी नहीं कर पाते परिवार के साथ। दूसरा ये कि अगर ये माँ बाप यहाँ से जाना भी चाहें, इतनी ओल्ड एज में 15-15, 20-20 साल हम लोगों को रिटायर हुए हो गए, अब स्थिति शारीरिक रूप से भी इतनी नहीं होती कि हम उनके पास जाएं, और रेलवे की और एयरवेज की भी सुविधाएं इतनी नहीं है कि तत्काल उनको सुविधा मिल जाए। कोई ऐसी तत्काल में आज भी कोई विंडो नहीं है कि आप गए तो 1-2 दिन में भी आपको मिल जाए। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। आप क्या मानते हैं, आपके क्या होना चाहिए आपके लिए बजट? मेरा मानना ये है कि जबलपुर जो राजधानी, एक राजधानी के नाम से भी है, मगर इसके साथ पक्षपात किया गया है और इसको राजधानी नहीं बनाया गया है। यहाँ जबलपुर में इतने उद्योग और इतनी चीजें हैं कि जिसमें युवाओं को बाकायदा एकोमोडेट किया जा सकता है। मैं तो 86 वर्ष का मध्य प्रदेश विद्युत मंडल से रिटायर आदमी हूँ। मेरी तो यही इच्छा है, अब आदमी की जो रिटायर आदमी होता रहे और जो सीनियर सिटीजन होता है, तो उसकी बस यही इच्छा रहती है कि भाई खाना पीना तो हमको मिल ही रहा है, कपड़े लत्ते पहनने का कोई शौक नहीं रहता है, इलाज हमको मिलना चाहिए। बिल्कुल। हम किसानों की बात करें तो किसानों के लिए किस वजह राहत भरा रहने वाला है ये बजट? किसानों के लिए राहत भरा बजट होना ही चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से खाद्य की समस्या है किसानों, जिस तरह से अभी हमारे लास्ट यूनियन बजट में यूरिया पर आपने दाम बढ़ा दिए हैं, यूरिया पर सब्सिडी कम कर दी है, तो ये नहीं होना चाहिए। एमपी गवर्नमेंट को जो सब्सिडी का पार्ट है वो किसानों को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बिना खाद उससे आपका किसान नहीं होगा। खेती किसानी के बिना, सीधी सी बात है, आप मान के चलिए हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, हम एग्रीकल्चर और हमारे किसान उसके रीढ़ की हड्डी हैं, तो उनको संवारना, उनको संवर्धन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। इस बार दूसरा बजट पेश हो रहा है, क्या मानते हैं आप? मध्य प्रदेश सरकार का मेरा मानना है कि दूसरा बजट अच्छा होगा, सकारात्मक होगा, और उम्मीद यही है कि युवाओं को रोजगार से जोड़ेंगे और स्वरोजगार के लिए जो हो सकता होगा उनके लिए ऋण उपलब्ध कराने बैंक से समन्वय बनाकर काम करेंगे, और सबसे ज्यादा शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर जोर देने की जरूरत है। तो यहाँ के लोग काफी उम्मीदें, संस्कारधानी के जबलपुर के लोग हैं जो वो बजट को लेकर यहाँ पर लगाए बैठे हैं कि इस बार जो मोहन सरकार का ये दूसरा बजट है उससे ये जो संस्कारधानी वासी हैं इन्हें राहत यहाँ पर मिलेगी। जी बिल्कुल। तो काफी कुछ उम्मीदें यहाँ के लोग लगाकर बैठे हैं सरकार से, हर वर्ग को उम्मीदें हैं सरकार से। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या कुछ सौगात इनके लिए लाती है। और इसी बीच हमारे साथ भोपाल से ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जुड़ चुके हैं। अनुराग, मध्य प्रदेश वासियों के लिए आज बेहद ही बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि आज बजट पेश होने वाला है मध्य प्रदेश का। हर वर्ग को सरकार से काफी कुछ उम्मीदें हैं। जीआईएस समिट के बाद ये पहला बजट पेश होने वाला है, ऐसे में निवेश को लेकर भी इस बजट से काफी कुछ उम्मीदें बढ़ जाती है। क्या कुछ कहना है इसको लेकर आपका? अगर हम बात करें, प्रस्ताव आए हैं, एमओयूज आए हैं, तो ये एक बड़ा फोकस है। एमओयूज आए हैं तो एक बड़ा फोकस उस पर रहने वाला है। हमारे साथ में गौरव जी हैं, गौरव चतुर्वेदी जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे बजट को और कितना उसे रोकने के लिए आय बढ़ाना पड़ेगी, और 3 साधन हैं जो, क्योंकि राज्य के विषय है आबकारी, पेट्रोल। अब ये देखना है कि पेट्रोलियम पदार्थों पर या आबकारी पर किस तरीके का टैक्स इम्पोजन करते हैं। दूसरी बात है कि जो अनावश्यक योजनाएं हैं उन्हें बंद करने की जरूरत है। मसलन आप देख लीजिए, लाडली बहना की बात अगर हम करें, लाडली बहना को जो पैसा दिया जा रहा है उसके कारण मध्य प्रदेश के विकास में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। बहुत सारे विकास कार्य ठप्प पड़े हुए, रुके हुए हैं। इन योजनाओं को ध्यान देने की जरूरत है, और सरकार को बजट एक ऐसा लाना चाहिए जो आर्थिक स्थिति को नियंत्रित करे। भले जनता को बहुत ज्यादा राहत ना मिले, लेकिन अभी सबसे पहले कंट्रोल करने की जरूरत है, बैलेंस बनाने की जरूरत है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो गौरव जी कह रहे हैं कि सरकार को एक बैलेंस जरूर बना। वापस नहीं आ रहा है, सिर्फ जारी जा रहा है, बहुत ज्यादा मिल रहा है। खासतौर पर अगर हम देखें तो पिछले
पिछले एक हफ्ते के अंदर 40,000 करोड़, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट। 40,000 करोड़ ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो कर्जा लिया गया है। तो ये जो कर्ज में डूबता मध्य प्रदेश है, इसको कैसे नया सूरज दिखा जाएगा, नया सूरज आएगा बजट के माध्यम से, ये कवायद बहुत महत्वपूर्ण है। तो आय जो आपने बोला बढ़ाने की बात, आय बढ़ेगी कैसे? देखिए, आय बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको निवेश बढ़ाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री अपने मोहन यादव तो आज मध्य प्रदेश वासियों के लिए बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि आज मध्य प्रदेश का बजट पेश होगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज बजट पेश करने वाले हैं। आपको बता दें कि 4 लाख करोड़ का बजट हो सकता है। सबसे बड़ी बात, जीआईएस हुआ इस बार, और जीआईएस सबमिट के बाद पहली बार इस स्तर पर यहां पर जीआईएस सबमिट हुआ, और इस सबमिट के बाद लोग ये उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि इस बार निवेश को लेकर भी वातावरण बनेगा। सरकार कुछ बड़ा बजट एलोकेशन कर सकती है इस बार। तो सभी वर्गों को बजट से काफी कुछ उम्मीदें हैं। अब देखने वाली बात होगी 11 बजे बजट पेश होगा, क्या कुछ उम्मीदें लोगों की पूरी हो पाती हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा इस बजट को पेश करेंगे। किसान, युवा, गरीब और महिलाओं पर विशेष तौर पर फोकस इस बजट में किया गया है। सबके विकास के लिए, सबके कल्याण के लिए महत्वपूर्ण बजट और अच्छा बजट आएगा। सबके विकास और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण और अच्छा बजट आएगा। अगर हम देखें तो तमाम मंत्री यहाँ से पहुंच रहे हैं। नर्मदा को लेकर भी आपको लगता है कुछ स्पेशल आवंटन होना चाहिए? माननीय मुख्यमंत्री जी सहज है और नर्मदा जी के प्रति उनकी बहुत आस्था है, और नर्मदा जी के प्रति भी उनका कुछ न कुछ बजट में प्रावधान होगा। थैंक यू। तो ये विजय पाल जी थे, उन्होंने कहा कि बजट के प्रति कई सारे जो हैं वो होंगे इसमें, पर यहाँ पर अभी हम देखें तो तमाम जी ये मंत्री हैं वो यहाँ पर हैं, लेकिन पर्यटन एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू इसमें है, तो वो भी यहाँ पर देखा जाएगा कि किस तरह से रहने वाला है। लेकिन निश्चित रूप से जो तमाम मंत्री हैं वो फिलहाल यहाँ से निकले हैं, और बजट को इंतजार है वो यहाँ पर आने वाले हैं। और तो मध्य प्रदेश वासियों के लिए आज बड़ा दिन है। बजट आज पेश होगा। सभी वर्गों पर विशेष तौर पर फोकस इस बजट में रहने वाला है। 4 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट इस बार पेश हो सकता है। किसान, युवा, गरीब और महिलाओं पर विशेष तौर पर फोकस किया जाएगा। बजट से लोगों को काफी कुछ उम्मीदें हैं। खास तौर पर इस बार जीआईएस सबमिट हुआ, और जीआईएस सबमिट के बाद ये पहला बजट पेश हो रहा है। 2025-26 की अगर बात करें तो केंद्र से अंश इस बार कुछ ज्यादा मिल सकता है। 1,04,000 करोड़ से ऊपर केंद्र से अंश प्राप्त हो सकता है। वहीं इस बार बजट में महिलाओं के लिए भी कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। लखपति दीदी, लाडली लक्ष्मी योजना को सरकार के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है, और इस बजट से महिलाओं को भी काफी कुछ उम्मीद है। इस बार एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष तौर पर फोकस इस बजट में रहेगा, और एजुकेशन को लेकर ये जानकारी सामने आई है कि 6,000 करोड़ तक का बजट इस बार बढ़ाया जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस बजट में सामने आएगा। सबकी अपनी अपनी उम्मीदें हैं, लेकिन सरकार किस पर मेहरबान होगी ये तो देखने वाली बात होगी। मध्य प्रदेश वासियों के लिए आज का दिन बड़ा होने वाला है। बजट पेश होगा आज। आपको बता दें कि 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बजट आज पेश हो सकता है। लगभग हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए इस बार का बजट पेश होगा। किसान, महिला, गरीब, युवा वर्ग पर विशेष तौर पर फोकस इस बजट में पेश किया जाएगा। बजट को लेकर लोगों की काफी कुछ उम्मीदें भी है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार लोगों की उम्मीदों पर कितना खड़ा उतरती है, कितनी मेहरबानी सरकार की नजर आती है इस बजट में। इनको हम देखेंगे, ये अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, और वो फसलों के नुकसान को लेके जो है वो पूरी की पूरा कहीं ना कहीं ये मुद्दा सामने आ रहा है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि अब जो कमांडर्स हैं वो यहाँ पर बुलाए गए हैं, और ये प्रदर्शन कांग्रेस का लगातार जारी है अलग अलग तरीके से। उधर पे उमंग सिंगार हैं जो पहुंचे हुए हैं। उमंग सिंगार के साथ साथ अन्य नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, और किस तरह से ये देखिए इनको बाहर ले जाया जा रहा है विधायकों को, और ये
पूरा की पूरा जो वो बना के ले जाया गया था फसल को, वो यहाँ से छीनी गई है। और बाकी के जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सचिन यादव मौजूद हैं, अन्य नेता मौजूद हैं, उमंग सिंगार मौजूद हैं और ये जंजीर पहनकर पहुंचे हैं आज। घी पीने का काम कर रही है और पूरी प्रदेश की जनता के ऊपर आज एक कर्ज का बोझ है और जो कर्ज लिया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं वो पूरा पैसा जो है भ्रष्टाचार की भेंट कर रहा है। 40% कमीशन जो हो रहा है, आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, हर चीज पर एक रेट लिस्ट है। आप अस्पताल में चले जाइए, हम देखेंगे कि तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे अलग अलग तरीके से और जिस तरह का ये पूरा हंगामा है वो फिलहाल यहाँ पर चल रहा है। और आज देखेंगे तो कर्ज को विरोध कहीं ना कहीं जो है वो विरोध हो रहा है और ये सारे के सारे विधायक कोई जंजीर लेके पहुंचा है, कोई कर्ज की पोटली लेकर यहाँ पर पहुंचा है और इसी के साथ में जो है रोज की तरह एक नया प्रदर्शन बजट के दिन खासतौर पे कर्ज पर फोकस ये जो है प्रदर्शन कांग्रेस का नजर आ रहा है। कांग्रेस के तमाम विधायक इसमें मौजूद हैं। ये मधु भगत जी हमारे साथ में है। मधु जी, क्या सरकार का आप प्रदर्शन कर रहे हैं? कर्ज लेके जो है सरकार पी रही है। निश्चित तौर पे सरकार पिछले बार 2 बार कर्ज ले चुकी है। इस कर्ज के अलावा सरकार के पास कोई रास्ता बचा नहीं है और सरकार जो कर्ज ले रही है इस पे जनता के ऊपर, किसानों के ऊपर, आम जनता पे बहुत भार पड़ रहा है। मान के चलिए कि अगर कर्ज की सरकार ऐसी पोटली लेके, आज हम लोग पोटली लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका कारण है कि सरकार कर्ज के तले दबी हुई है और ये सरकार अब ज्यादा दिनों की नहीं है। सरकार ज्यादा दिनों की नहीं है और लगातार ये प्रदर्शन यहाँ पर हम देखेंगे कि जारी है। लेकिन सरकार के इस प्रदर्शन के अलावा कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी काफी सवाल यहाँ पर उठे हैं और लगातार जो नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं। लेकिन इसी बीच में अगर हम बात करें तो दिनेश गुर्जर यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं। दिनेश भाई, आपके विधायक हैं अभिजीत, जो फसल लेके अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो उनको धकेल के बाहर किया गया। अभी यही तो दुर्भाग्य है कि अगर किसान की बात को लेके कांग्रेस का विधायक अगर अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए जाता है तो रोका जाता है। ये दुर्भाग्य है और भारतीय जनता पार्टी की मंशा स्पष्ट दिखती है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि किसानों का भला हो। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती किसानों का भला हो और बजट के ठीक पहले कहीं ना कहीं किसानों को लेके जो है सियासत यहाँ पर गर्मा गई है। देखने को मिला है, गेहूं की सूखी बालियां लेकर कांग्रेस के विधायक यहां पर पहुंचे हुए। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर कांग्रेस नेता अभिजीत शाह का हंगामा देखने को मिला है। किसानों के मुद्दे को लेकर यहां पर वो प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए। तस्वीरें हमने आपको दिखाई भोपाल से, ये सीधी तस्वीरें हैं जहां पर बजट पेश होने से पहले ही कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो गया है। गेहूं की सूखी बालियां लेकर यहां पर पहुंचे हुए हैं कांग्रेस के विधायक। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपसे कुछ ही देर बाद मध्य प्रदेश का बजट पेश होगा, ऐसे में कांग्रेस का ये प्रदर्शन भी सामने आया है। बेड़ियों में जकड़कर यहां पर विधायक पहुंचे हुए और गेहूं की सूखी बालियां लेकर विधायक पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कांग्रेस का यह अनोखा प्रदर्शन सामने आया है। किसानों के मुद्दे पर विशेष तौर पर फोकस ये प्रदर्शन रहा है। तो आज बजट पेश होने वाला है, इससे पहले ही कांग्रेस का ये प्रदर्शन सामने आया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। गेहूं की सूखियां बालियां लेकर यहां पर वो पहुंचे हुए हैं। किसानों के मुद्दे पर विशेष तौर पर फोकस है ये प्रदर्शन। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बजट पेश होने से पहले ही कांग्रेस का ये बड़ा प्रदर्शन सामने आया।